हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है राहुल जैन इंश्योरेंस ग्रुप। सो फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताने वाला हूं कि आपने अगर अपने बैंक में पैसा रखा हुआ है जो कि 8 लाख, 10 लाख, 5 लाख या 50 लाख। सो फ्रेंड्स, आप एक उससे ज्यादा बेनिफिट का प्लान ले सकते हैं जो कि एलआईसी ऑफ इंडिया के साथ सिंगल इंश्योरेंस इन्वेस्टमेंट प्लान है, मतलब कि सिंगल एंडोमेंट प्लान है। और इसका बेनिफिट बहुत ज्यादा लोग अवेल कर रहे हैं। और अगर आप इसका बेनिफिट अवेल करना चाहते हैं, इस प्लान की डिटेल्स को जानना चाहते हैं, सो मैं आपको बता देता हूं कि इस प्लान के अंदर आपको इंश्योरेंस का बेनिफिट भी मिल जाता है, आपको रिटर्न्स भी अच्छी मिल जाती है। और कहीं ना कहीं जो आपकी जो रिटर्न्स हैं वो आपकी टैक्स फ्री तो नहीं मैं बोलूंगा, बट आपकी इनकम में कैलकुलेट हो जाती है और उसके अकॉर्डिंगली आप अपना इन्वेस्टमेंट या फिर अपनी टैक्स प्लानिंग यहाँ पर कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, इस प्लान को कंप्लीट इन्फॉर्मेशन जानने के लिए आप वीडियो को कंप्लीट देखिएगा। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो अभी के अभी चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिए और आपको आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन टाइम पर मिल सकेगी। सो फ्रेंड्स, अब हम जानते हैं कि आपका जो न्यू एंडोमेंट प्लान है कैसे काम करता है, क्या क्या इसके अंदर फीचर्स होते हैं। बट उससे पहले मैं आपको एक चीज और बता देता हूं कि आप में से बहुत सारे लोग अपने इंश्योरेंस एडवाइजरी बिजनेस को ज्वाइन करना चाहते हैं या नया इंश्योरेंस बिजनेस को ज्वाइन करना चाहते हैं, देखना चाहते हैं। तो फ्रेंड्स, मैं आपको बता देता हूं कि मेरी टीम आपको गाइड कर देगी कि आप अपना जीरो इन्वेस्टमेंट के साथ इंश्योरेंस का बिजनेस कैसे स्टार्ट कर सकते हैं। अगर आप इसकी इंक्वायरी करना चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबर पर मेरी टीम से बात कर सकते हैं और समझ सकते हैं कि आप 23 से ज्यादा इंश्योरेंस कंपनी का बिजनेस एक कोड लेकर कैसे कर सकते हैं, वो भी जीरो इन्वेस्टमेंट के साथ। सो फ्रेंड्स, चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं कि सिंगल प्रीमियम एंडोमेंट प्लान कैसे काम करता है। सो फ्रेंड्स, चलिए मैं आपको स्क्रीन पर लेकर चलता हूँ और समझते हैं कि आपका जो प्लान है किस तरीके से काम करेगा। सबसे पहले आपको समझना है कि आपका जो सिंगल प्रीमियम प्लान है वो आपका टेबल नंबर 917 है। एंड इस प्लान के जो प्रोडक्ट की समरी है, आपको वन टाइम पेमेंट देना है, मतलब कि एक ही बार पेमेंट देना है पूरे पॉलिसी ड्यूरेशन के अंदर। इसके बाद दोबारा आपको पैसा देने की जरूरत नहीं है। अब ये एंडोमेंट प्लान है, मैंने आपको ऑलरेडी बताया। एंडोमेंट प्लान का मतलब ये होता है जिसके अंदर आपका रिस्क कवर भी इन्वॉल्व होता है और कहीं ना कहीं आपकी जो पैसा है, आपका जो इनकम है, आप जो पैसा लगा रहे हैं इन्वेस्टमेंट, तो उसके ऊपर आपको रिटर्न भी मिलेगी, मतलब कि आपको प्रॉफिट भी मिलेगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपका जो प्रीमियम है, आपको सिंगल प्रीमियम मतलब कि एक ही बार देना है। जस्ट लाइक एफडी, बैंक में हम एफडी करते हैं, इसी तरीके से आपने इस प्लान के अंदर इन्वेस्टमेंट करनी है। अब इस प्लान का जो पॉलिसी ड्यूरेशन है, पॉलिसी टर्म है, वो 10 साल से लेके 25 साल तक है। मतलब कि आप जैसे एफडी कराते हैं 3 साल, 5 साल, 10 साल की, तो यहाँ पर आपको मिनिमम 10 ईयर्स का मिलता है और मैक्सिमम जो ड्यूरेशन है वो 25 ईयर्स का मिल जाता है। अगर आप इसमें मिनिमम एज क्राइटेरिया की बात करें तो 90 डेज का बच्चा, मतलब कि अगर बच्चे की एज पे पॉलिसी लेना चाहते हैं तो ये हम वन टाइम इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अब बहुत सारे ऐसे लोग आपको मिलेंगे, बहुत सारे ऐसे ग्रैंड फादर्स मिलेंगे, वो चाहते हैं कि मैं अपने पोते के लिए, अपनी पोती के लिए या अपने बच्चों के लिए एक लमसम पैसा डाल दूं जिससे कि उनको एक अच्छा खासा रिटर्न मिल सके। ये प्लान उन लोगों के लिए बहुत बेटर है कि वन टाइम पैसा डाल के अपने पोता पोती के लिए, अपने बच्चों के लिए यहाँ पर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। और यहाँ पर मैक्सिमम एंट्री एज जो है वो 65 ईयर्स तक है, मतलब कि 65 साल तक के लोग भी इस प्लान को ले सकते हैं। हालांकि बहुत सारे ऐसे प्लान है मार्केट में जो 55 या 50 साल तक या 60 साल तक अवेलेबल है, बट यहाँ पर आपको 65 ईयर्स तक भी एंट्री एज का ऑप्शन मिल जाता है। मैच्योरिटी आपको यहाँ पर मिलेगी 75 ईयर्स की, मतलब कि मैक्सिमम मैच्योरिटी एज जो है 75 ईयर है। अगर कोई 65 की एज में एंटर करता है तो उनको सिर्फ 10 ईयर्स की पॉलिसी मिलेगी, इससे ज्यादा एज की पॉलिसी नहीं मिलेगी। मिनिमम सम एश्योर्ड इस पॉलिसी के अंदर 50,000 मिल जाता है। मतलब कि अब आप देखो यार, सिंगल प्रीमियम पे करना है, हालांकि बाकी प्लान्स के अंदर यहाँ पर 1 लाख, 2 लाख किसी में ऑप्शन मिलता है, यहाँ पर आप 50,000 पे वन टाइम देकर एफडी बुक कर सकते हैं, एफडी वाले प्लान के अंदर इन्वेस्ट कर सकते हैं और इसके अंदर आपको बेनिफिट भी मिल जाता है। मैक्सिमम सम एश्योर्ड जो है वो आपकी नो लिमिट है। अगर यहाँ पर आप 1 करोड़ देना चाहते हैं, 10 लाख देना चाहते हैं, 50 लाख देना चाहते हैं, तो जितना पैसा आप यहाँ पर सेव करना चाहते हैं वन टाइम के रूप में, वो आप यहाँ पर कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये प्लान कहीं ना कहीं उन लोगों के लिए बेटर है जो वो बार बार पैसा नहीं दे सकते हैं, रेगुलर इन्वेस्टमेंट वाले प्लान में नहीं जा सकते हैं। अगर मैं इस पॉलिसी के प्लान की बेनिफिट की बात करूं तो ऑन डेथ यहाँ पर आपको मिल जाता है आपका रिस्क कवर, मतलब कि सम एश्योर्ड, आपका बोनस एंड फाइनल एडिशनल बोनस। फाइनल एडिशनल बोनस 15 साल के बाद एप्लीकेबल है, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया। तो ये सारे आपको बेनिफिट मिल जाते हैं। ऑन सर्वाइवल, अगर आपका बिल्कुल सर्वाइवल चलता है पॉलिसी ड्यूरेशन तक, तो सम एश्योर्ड, बोनस और फाइनल एडिशनल बोनस इफ एप्लीकेबल हो जाता है। और सरेंडर वैल्यू की अगर मैं बात करूं तो आपकी पॉलिसी अगर 2 साल से ज्यादा चल जाती है तो आप अपनी पॉलिसी का सरेंडर वैल्यू ले सकते हैं, अपनी पॉलिसी से पैसा वापस ले सकते हैं। और इसके साथ में आप यहाँ पर लोन की फैसिलिटी को भी अवेल कर सकते हैं आफ्टर 2 ईयर्स। अगर आज आप पॉलिसी ले रहे हैं और 2 साल आपने पॉलिसी चला लिया है तो आपको पैसे की जरूरत है, आप लोन की फैसिलिटी भी आप यहाँ पर ले सकते हैं।
अब मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ इनकम टैक्स बेनिफिट की। अगर आप 80C के अंदर इन्वेस्टमेंट करते हैं, मान लीजिए आपने 10 लाख रुपए इन्वेस्ट किया, तो आपको 80C के अंदर 10% ऑफ द सम एश्योर्ड आपको बेनिफिट मिलेगा जितना आप इन्वेस्ट कर रहे हैं। अगर आप 10 लाख कर रहे हैं तो 1 लाख का टैक्स बेनिफिट आपको इस पर्टिकुलर ईयर के अंदर मिल जाता है। ठीक है? प्रपोजल फॉर्म की बात करें तो मेजर लाइफ के ऊपर 18 साल से बड़े जितने भी लोग हैं, उनको 300 फॉर्म फिल करना है, एंड माइनर लाइफ के ऊपर अगर बच्चों की एज पे हम प्लान दे रहे हैं, तो फॉर्म नंबर 360 यहाँ पर फिल करना होता है। तो फ्रेंड्स, ये है पॉलिसी के बेनिफिट्स और किस तरीके से आप ये प्लान काम करता है। तो अब समझते हैं कि किस तरीके से ये प्लान आपके लिए या आपके बच्चों के लिए काम कर सकता है। तो फ्रेंड्स, मान लेते हैं कि आप में आपकी फैमिली में कोई बच्चे की एज है 1 साल, ठीक है? उसमें आपने सम एश्योर्ड पे कर दिया मान लीजिए 10 लाख रुपीस का, और इसके लिए जो आपको प्रीमियम पे करना होता है, वो कहीं न कहीं 70% या 80% के अप्रॉक्स करना होता है, वेरी करता है, ठीक है? वो आपको सॉफ्टवेयर कैलकुलेटर बताएगा। तो मान लेते हैं इसमें आपने 8 लाख रुपए पे किया वन टाइम, बट आपका जो रिस्क कवर है वो 10 लाख रुपीस होगा डे 1 से। तो यहाँ पर आपने समझना है कि अगर मैं इसको 25 साल के लिए पॉलिसी लेता हूँ, तो यहाँ पर बच्चे की एज 26 हो जाएगी, तो यहाँ पे आपको मैच्योरिटी पे पैसा मिल जाएगा। मैच्योरिटी पे 3 चीज़ें मिलती हैं, मैंने आपको पहले भी बताया था। सम एश्योर्ड मतलब कि जितने का हम पॉलिसी ले रहे हैं वो बेनिफिट मिल जाता है, प्लस आपको बोनस मिल जाता है। इसके साथ में आपको फाइनल एडिशनल बोनस मिल जाता है। अगर आपकी 15 साल से ज़्यादा की पॉलिसी है, तो आपको ये एप्लीकेबल हो जाता है। तो टोटल यहाँ पर आपको एक एक्स अमाउंट मतलब कि जो टोटल बेनिफिट मिलेगा वो आपको एक यहाँ पर मिल जाता है। साथ में अगर इन केस बीच में मिसहैपनिंग हो जाती है, तो यहाँ पर आपको सम एश्योर्ड प्लस बोनस प्लस फाइनल एडिशनल बोनस मिल जाता है। तो ये आपको समझना है। एक्सीडेंटल मिसहैपनिंग होने पर यहाँ पर डबल ऑफ सम एश्योर्ड, ठीक है? यहाँ पर आपको बेनिफिट मिलता है बोनस का, और यहाँ पर आपको बेनिफिट मिलता है फाइनल एडिशनल बोनस का। साथ में आप अगर डिसेबिलिटी बेनिफिट देखना चाहते हैं, तो डिसेबिलिटी के अंदर अगर इन केस ऑफ डिसेबल हो जाता है 70% ऑफ द बॉडी, तो यहाँ पर आपका प्रीमियम तो देना ही नहीं है फर्दर, बट यहाँ पर 10% ऑफ सम एश्योर्ड आपको मिल जाता है फॉर 10 ईयर्स, प्लस आपका जो पूरा का पूरा मैच्योरिटी अमाउंट है वो आपको पूरा का पूरा मिल जाएगा एट द टाइम ऑफ मैच्योरिटी, जब पूरी पॉलिसी आपका पूरा पॉलिसी ड्यूरेशन आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो बहुत सिंपल सा प्लान है। आपने वन टाइम पैसा देना है और एक ड्यूरेशन के बाद 10 साल, 15 साल, 20 साल जितने की भी पॉलिसी आप ले रहे हैं, उतने टाइम के बाद आपको पैसा वापस मिल जाएगा मैच्योरिटी के रूप में। सो इन केस कोई मिसहैपनिंग हो जाती है, तो वो भी आपको पैसा वापस मिल जाता है। अब मैं एक इलस्ट्रेशन के रूप में समझा देता हूँ। 917 टेबल नंबर है। 25 एज के लिए, 25 टर्म के लिए, पॉलिसी टर्म के लिए हम पॉलिसी ले रहे हैं, और प्रीमियम आपको सिर्फ 1 साल तक ही देना है। तो अगर कोई पर्सन है जिसकी एज 30 साल है मिस्टर राम की, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं 21 लाख रुपए का हमने 21,30,000 का सम एश्योर्ड लिया है, और जो कि उनको वन टाइम पे करना है। ये जस्ट एक इलस्ट्रेशन है आपको समझाने के लिए। अब इसमें आप देखिएगा कि इन्होंने जो प्रीमियम पे किया लगभग 10 लाख रुपए पे किया 21 लाख के सम एश्योर्ड पे। मैं आपको यही समझाना चाह रहा था कि सम एश्योर्ड इसमें ज्यादा होता है, रिस्क कवर इसमें ज्यादा होता है, और प्रीमियम इसके लिए आपको कम पे करना होता है। तो लगभग कस्टमर, अगर टैक्स के साथ बात करूं, तो लगभग कस्टमर 10 लाख रुपए पे कर रहा है, और उसका जो रिस्क कवर है डे 1 से 21 लाख रुपए होता है। ठीक है? जीएसटी इसमें आप 4.5% पे करते हैं, तो 10 लाख रुपए 30 साल की एज पे किया। रिस्क कवर 21 लाख से लेके 56 लाख रुपए तक का वेरी करेगा, एज वाइज एज इंक्रीज होता चला जाएगा। अब उनकी 55 साल की एज पे, मतलब कि आफ्टर 25, 25 साल के बाद आप ये देख रहे हैं 10 लाख से साढ़े 5 गुना पैसा हो जाता है, मतलब कि 56 लाख रुपए उनको वापस मिल जाता है। ठीक है? तो ये लमसम पैसा उनको मिल जाएगा आपके 55 एज पे, मतलब कि आप आज से लेके 25 साल के बाद। तो ये पैसा कहीं न कहीं अच्छी रिटर्न देता है, 5 गुना से ज़्यादा की रिटर्न देता है। अगर मैं बात करूँ इस प्लान के अंदर मैच्योरिटी बेनिफिट्स की, तो सम एश्योर्ड इसमें आपका 21,30,000 का है। बोनस लगभग आपका 25 लाख का है। फाइनल एडिशनल बोनस इसमें आपका 9.5 लाख से ज्यादा का है। अगर मैं बात करूं एक्सपेक्टेड मैच्योरिटी जो है आपकी 56 लाख से ज्यादा की हो जाती है। टोटल प्रीमियम आपने 10 लाख दिया, इसमें टैक्स बेनिफिट आपको नहीं मिल रहा है, आपने जो पे किया लगभग 10 लाख से ज्यादा का किया, क्योंकि इसमें वन टाइम आपका टैक्स बेनिफिट मिलता है, जो कि मैंने आपको बताया था कि जितना आप प्रीमियम पे कर रहे हैं उसका टैक्स 10% जो आपका अमाउंट बैठेगा वो आप 1 ईयर के लिए आप सेव कर सकते हैं, इससे ज्यादा आपको नहीं ऑप्शन मिल जाता। ठीक है? अगर मिस्टर राम 10 लाख रुपए पे करते हैं, तो यहाँ पर प्लान किस तरीके से काम कर रहा है, यहाँ पर मैच्योरिटी पे सम एश्योर्ड बोनस एफए मिल जाएगा, जो कि मैंने आपको बताया लगभग 56 लाख से ज्यादा है, 56.5 लाख के आसपास है। एक्सपेक्टेड मैच्योरिटी आपकी 56 लाख के आसपास मिल रही है। नॉर्मल इंश्योरेंस कवर आपको यहाँ पर मिल जाता है। लोन और सरेंडर की फैसिलिटी आपको मिल जाती है आफ्टर 1 ईयर। बाकी सारे प्लान के अंदर 2 साल के बाद आपको मिलता है ये ऑप्शन, बट यहाँ पर आपको 1 ईयर के बाद मिलता है सरेंडर के लिए। ठीक है? अगर मान लीजिए इस प्लान के कवरेज की बात करें, इस प्लान के बेनिफिट्स की बात करें, तो यहाँ पर 30 साल का पर्सन अगर पॉलिसी ले रहा है, तो आप देख सकते हैं कि 55 साल पे उसको पैसा वापस मिल रहा है लगभग 56 लाख रुपए का। अगर मैं बात करूं यहाँ पर उन्होंने सिर्फ एक ही साल पे किया,
और नॉर्मल रिस्क कवर उनका डे 1 से 22 लाख का हो जाता है, 21-22 लाख रुपए का, एंड जो बढ़ते-बढ़ते आप देख सकते हैं 56 लाख तक पहुँच जाएगा। तो अगर कस्टमर को कल को जाके 45 की एज पे कोई मिसहैपनिंग हो जाती है, कुछ प्रॉब्लम हो जाती है, तो उनकी फैमिली को 37 लाख रुपीस मिलेगा एक्सीडेंट नॉर्मल में, और एक्सीडेंटल में लगभग 58 लाख रुपीस का बेनिफिट मिल जाएगा। तो आप देख सकते हैं इसके अंदर नॉर्मल रिस्क कवर और एक्सीडेंटल रिस्क कवर भी अच्छा खासा कस्टमर को मिल जाता है। इसमें अगर लोन की फैसिलिटी चाहते हैं या सरेंडर की फैसिलिटी चाहते हैं, तो इसमें हम सरेंडर की फैसिलिटी या लोन की फैसिलिटी को अवेल कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, ये प्लान है आपको जो काफ़ी अच्छा बेनिफिट देता है। इसमें आपको वन टाइम इन्वेस्टमेंट करनी है, इसमें आपको बार-बार इन्वेस्टमेंट करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपकी फैमिली में कोई छोटे बच्चे हैं, आप उनके लिए वन टाइम इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, उनको बहुत अच्छा बेनिफिट देना चाहते हैं, जिससे कि वो बड़ी एज में जाके कल को कोई अपनी एजुकेशन में यूज़ कर सके फंड्स को, अपनी मैरिज के लिए यूज़ कर सके। बहुत से ऐसे फैमिली मेंबर्स हैं जो अपने पोता-पोती के लिए, अपने मैरिज के लिए एक फंड्स इकट्ठा करके रखते हैं, तो उनके लिए बेटर ऑप्शन है। तो आप अपने क्लाइंट को ये प्लान सजेस्ट कर सकते हैं, जिनके पास अपने बैंक अकाउंट में पैसा पड़ा हुआ है, तो उनको आप एलआईसी में इन्वेस्टमेंट करा के एक अच्छी खासी रिटर्न दे सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये प्लान आपको कैसा लगा? कमेंट सेक्शन पे ज़रूर बताइएगा। आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो अभी के अभी सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिए, जिससे कि आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिल सके। तो फ्रेंड्स, मैं आपको बताता हूँ कि आप किस तरीके से अपने बिज़नेस को ग्रो करते हैं। अगर आप मेरे चैनल को फॉलो करते हैं, तो आपको समझ आएगा कि मैं आपके लिए रेगुलर कंटेंट लाता रहता हूँ, आप लोगों को एजुकेट करता हूँ, जिससे कि आप भी अपने इंश्योरेंस एडवाइजरी बिज़नेस के अंदर ग्रो कर सकें। फाइनली आपको मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल द टाइम, बी सेफ, बी इंश्योर्ड।